आप 40 रुपये बढ़ा के 30 पैसे कम कर दें, आप 70 रुपये बढ़ा के 70 पैसे कम कर दें, तो ये तो कोई रिलीफ नहीं ना होता। 75 पैसे में से मोटरसाइकिल यहाँ से जाती उम्र तक जा सकती है और आ सकती है। 75 पैसे से जो है वो 11 अरब वाला जहाज़ जो है वो यहाँ से शटल करके दुबई पहुँच सकता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। ये कोई तरीका नहीं है कि एक रेडी वाला सारा दिन बेचारा मेहनत करके कोई पैसे इकट्ठे करता है तो आप उसके ऊपर छुपे हुए टैक्स लगा देते हैं। विद होल्डिंग टैक्स, मैं कह यार इसका लफ्जी माना ही कर दो। फर्दर टैक्स, इसका लफ्जी माना ही कर दो। एडिशनल टैक्स मोड। अब क्या है कि उन्होंने वो नाम खत्म कर दिए, काम ट्रिपल डाल दिए, लोगों को पता ना चले कि हमें जो जहर दिया जा रहा है वो साइनाइड कौन सी किस्म का है और हमने इससे बचना कैसे है। अगर आप दौलत और रोटी यकसा सारों में तकसीम नहीं ना कर सकते तो भूख सारों में यकसा तकसीम कर दें। आप 100 रुपये पर लीटर महंगा कर दें, लेकिन जिनकी 25 लाख 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ तनख्वाहें हैं उनको बिजली फ्री ना दें, उनको पेट्रोल फ्री ना दें, उनको दीगर फैसिलिटीज ना दें। ये कौमी असम्बली की जो कैंटीन है वहाँ पे आप देखें ना कि वो छोटे गोश्त की प्लेट कितने की मिलती है, रोटी कितने की मिलती है, और गरीब आदमी उस रोटी के लिए अपनी इज्जत तक बेच रहा है, अपनी जान तक बेच रहा है, अपना खून तक बेच रहा है। पेट्रोल आज के दिन, अब मुझे नहीं पता जब प्रोग्राम होने होगा रात 10 बजे उस पर क्या हालात हो जाएंगे, लेकिन 75 पैसे फी लीटर सस्ता और डीजल जो है 2 रुपये 24 पैसे महंगा। क्या कहेंगे, ये 75 पैसे का रिलीफ जो आवाम ले सकती है, जल्दी से बताएं, इससे पहले मजीद महंगा या सस्ता हो जाए। 75 पैसे में से मोटरसाइकिल यहाँ से जाती उम्र तक जा सकती है और आ सकती है। 75 पैसे से जो है वो 11 अरब वाला जहाज़ जो है वो यहाँ से शटल करके दुबई पहुँच सकता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। और 75 पैसे से गरीब का अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी हो रहा है। मैं कहता हूँ कि मैं पर्सनली, मेरे पास फाइल मौजूद है, मैं ये नवाज शरीफ के हॉस्पिटल टकसाली वाले में भी और ख्वाजा सईद वाले में भी गया हूँ। दोनों हॉस्पिटल्स में मैं अपने चेकअप के लिए गया हूँ। दोनों हॉस्पिटल्स में जो है कि इंसुलिन लेने के लिए गया हूँ, वहाँ पे इंसुलिन नहीं थी और गैट्रियल 2mg नहीं थी और पट्टों की दवाई वो नहीं थी। वो कहते थे जी नहीं आ रही, ठीक है। हर एक को आप डिस्प्रिन देते जाएँ, डेक्लोरॉन देते जाएँ और पैनाडोल देते जाएँ। मुझे डेक्लोरॉन से एलर्जी है, मैंने कहा मुझे एलर्जी है, मुझे डेक्लोरॉन सूट नहीं करती है। हाँ, उसका अल्टरनेटिव उनके पास मेडिसिन ही कोई नहीं है। अब ये है कि रिलीव होता क्या है, आप 40 रुपये बढ़ा के 30 पैसे कम कर दें, आप 70 रुपये बढ़ा के 70 पैसे कम कर दें, तो ये तो कोई रिलीफ नहीं ना होता। ये तो धोखा है और आवाम के साथ एक मजाक है। आवाम के साथ मैं ये कहता हूँ कि आप इससे भी महंगा करें, इससे भी पेट्रोल महंगा करें, इससे भी बिजली महंगी करें, लेकिन 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 3 माह के लिए स्टैंड तो करें किसी एक जगह पर। लोगों को पता हो हमारे साथ क्या होना है, हमारे साथ कौन सा जख्म लगना है, हमने कौन सी उसके ऊपर जो है ना मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। उसके साथ साथ एक ही है कि आप 100 रुपये पर लीटर महंगा कर दें, लेकिन जिनकी 25 लाख 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ तनख्वाहें हैं उनको बिजली फ्री ना दें, उनको पेट्रोल फ्री ना दें, उनको दीगर फैसिलिटीज ना दें, ठीक है। अगर आप, बड़ा मशहूर एक जुमला है, अगर आप इसको चला दें तो जी। वो ये है कि अगर आप दौलत और रोटी यकसा सारों में तकसीम नहीं ना कर सकते तो भूख सारों में यकसा तकसीम कर दें, भूख सारों में यकसा तकसीम कर दें। ये कोई तरीका नहीं है कि एक रेडी वाला सारा दिन बेचारा मेहनत करके कोई पैसे इकट्ठे करता है तो आप उसके ऊपर छुपे हुए टैक्स लगा देते हैं। पहले जो टैक्स लगते थे ना उनके नाम होते थे और वो नाम मैंने जब इनके सामने बयान किए, मैंने कहा बिलाल मुझे इन नामों का मतलब बता दो। इसने वो चला दिया, वो क्या था, विद होल्डिंग टैक्स। मैं कह यार इसका लफ्जी माना ही कर दो। फर्दर टैक्स, इसका लफ्जी माना ही कर दो। एडिशनल टैक्स मोड। अब क्या है कि उन्होंने वो नाम खत्म कर दिए, काम ट्रिपल डाल दिए, लोगों को पता ना चले कि हमें जो जहर दिया जा रहा है वो साइनाइड कौन सी किस्म का है
और हमने इससे बचना कैसे है, ये तो उन लोगों का हालत है। मैं दोहराने लगा हूँ, इसको चलाइएगा कि आप 100 रुपये लीटर पेट्रोल और महंगा कर रहे हैं, लेकिन जिनकी लाखों करोड़ों में तनख्वाहें हैं, जिनको बिजली फ्री दी हुई है, एक बंदे के लिए कनालों में एकड़ों में जगह दी रहायश के लिए मुख्तलिफ हाउसेज हैं और हर इलाके में अपने नाम के साथ ये मिनिस्टर्स हाउस लिख दिए जाते हैं। उनको जो फैसिलिटाइज आप कर रहे हैं ना, उनको ख़त्म कर दें, इक्वली सबके साथ करें। 2 रोटी जज ने भी खानी है, 2 रोटी प्रेसिडेंट ने भी खानी है, 2 रोटी प्राइम मिनिस्टर ने भी खानी है, 2 रोटी गरीब ने मर मर के अपनी जान बेच के खानी है। जब दोनों का खाना एक है, एक जैसा तो नहीं है, एक है, मगर ना आप ये कौमी असम्बली की जो कैंटीन है, वहाँ पे आप देखें ना कि वो छोटे गोश्त की प्लेट कितने की मिलती है, रोटी कितने की मिलती है, और गरीब आदमी उस रोटी के लिए अपनी इज्जत तक बेच रहा है, अपनी जान तक बेच रहा है, अपना खून तक बेच रहा है। ये निचोड़ हैं, वो बेच रहे हैं। सर अगली बात मैं ये कहूँगा, आप कह रहे हैं जी जिनकी लाखों में तनख्वाहें हैं उनको भी वही रोटी और कपड़ा मकान वैसा दिया जाए जैसे गरीब को दिया जा रहा है। क्या गरीब उस तरह मुल्क की शबाना रोज़ खिदमत कर रहा है जिस तरह मुल्क का सदर कर रहा है, वज़ीर आज़म कर रहा है, कमिश्नर्स कर रहे हैं, पुलिस अफसरान कर रहे हैं, हमारी अफसरशाही कर रही है? क्या ये मुल्क की उस तरह शबाना रोज़ खिदमत कर रहे हैं? जब नहीं कर रहे तो उनकी तनख्वाहें लाखों में बनती हैं। आप अपने घर के लिए यहाँ बैठे हैं, आपको पता है आज आपका CM या आपकी CM, आपका PM, आपका सदर अपना घर पर अपने बीवी बच्चे छोड़ के इस वक्त आपके मेरे लिए पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, आप अपने आप को उसके बराबर करते हैं? माजरत के साथ हजरत। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी तहकीक है इन मौज़ूआत के ऊपर। मैं याद करता हूँ कि पिछले 2-3 इंटरव्यूज़ में भी आपने ये तकिया कलाम जो बनाया हुआ ना, शबाना रोज़, मैंने कहा था कि इस लफ्ज़ का मुझे कुछ शख्सियत ही बताते ये शबाना कौन है, कहीं वो 3-4 में से कोई एक ना निकल आए कहीं, तो कोई और लफ्ज़ रोज़ बरोज़ तक ही कर रहे हैं। इस लफ्ज़ से मुझे मैं थोड़ा सा ना वो 25 हो जाता हूँ कि पता नहीं इसका माना क्या है। जितनी वो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको उनकी तनख्वाहें मिलती हैं। हाँ, ये जो मजदूर, ये देखो, ये मजदूर जो मेहनत कर रहा है, तो कैमरा मारना जरा, वो देखो, ये जो मजदूर मेहनत कर रहा है, ये मेहनत नहीं है। सारी कायनात ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन चूमे हैं, बोसे लिए हैं, उस मट्टी के बोसे लिए हैं जहाँ पे आप कभी चले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स के हाथ चूमे हैं ना, हाँ, वो मजदूर है। उसके ऊपर जो मजदूरी के निशान है ना, सरकार ने वो चूम के फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, ये मजदूरी करने वाला हबीबुल्लाह। इनको तो हबीबुल्लाह ने कहा ना, इन काम डालने वालों को तो नहीं कहा, इनको तो कहा है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। इनको तो ये कहा है, इनको तो ये कहा है कि तुमसे कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में से हर एक चरवाहा है, उसे उसकी भेड़ों का पूछा जाएगा, और तुम में से रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नम में है। हाँ, पहले आज एक गाहक आया, तो मैं उनको कह रहा था कि यार जब 80 से पहले का ज़माना होता था ना, तो उस वक्त क्या होता था, 70 से पहले का, उस वक्त क्या होता था कि रिश्वत को रिश्वत कहते हुए लोग डरते थे और अंडर द टेबल डीलिंग होती थी। अब ऑन द टेबल होती है। हाँ, कोई पकड़ी जाती है तो वो ठुमके मार के चलती है बगैर हथकड़ियों के, और उसके बाद उसका केस का पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसी तरह के जितना पंजाबी का एक जुमला है, अगर आप को बुरा ना लगे, आपके डैक्रम के खिलाफ ना हो, तो वो क्या है, जिन्ना लुचा उन्ना ऊंचा। अब जो जिससे ज्यादा, जब सबसे ज्यादा जो लोग टेक्निकली क्रिमिनलिटी करते हैं ना, हाँ, वो सैकड़ों को पेंशन लगाते लगाते मैशत को पेंशन लगा गए हैं, और हमें कहते हैं कि आप इनको अप्रिशिएट करें। कैसे हो सकता है यार? उसी राउंड अबाउट में एक बंदा किसी वो गैर मुल्की खवातीन के हवाले से जो केस बना, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, सारी दुनिया को पता है क्या बना उसका। 75 पैसे में से मोटरसाइकिल यहाँ से जाती उम्र तक जा सकती है और आ सकती है। 75 पैसे से जो है वो 11 अरब वाला जहाज जो है वो यहाँ से शटल करके दुबई पहुँच सकता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। और 75 पैसे से गरीब का अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी हो रहा है। मैं कहता हूँ कि मैं पर्सनली, मेरे पास फाइल मौजूद है, मैं ये नवाज शरीफ के हॉस्पिटल टकसाली वाले में भी और कोट ख्वाजा सईद वाले में भी गया हूँ। दोनों हॉस्पिटल्स में मैं अपने चेकअप के लिए गया हूँ। दोनों हॉस्पिटल्स में जो है कि इंसुलिन लेने के लिए गया हूँ, वहाँ पे इंसुलिन नहीं थी और गैट्रियल 2 mg नहीं थी,
और पट्टों की दवाई वो नहीं थी, वो कहते थे जी नहीं आ रही, ठीक है। हर एक को आप डिस्प्रिन देते जाएँ, डेक्लोरॉन देते जाएँ और पैनाडोल देते जाएँ। मुझे डेक्लोरॉन से एलर्जी है, मैंने कहा मुझे एलर्जी है, मुझे डेक्लोरॉन सूट नहीं करती है। हाँ, उसका अल्टरनेटिव उनके पास मेडिसिन ही कोई नहीं है। सर 75 पैसे के 2-3 रिलीफ और बता दें। 75 पैसे के 2-3 रिलीफ और क्या है कि अब जो है 75 पैसे का क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा 75 पैसे के रिलीफ से। मैं तो घर से यहाँ से घर तक नहीं जा सकता, इतने रिलीफ में नहीं जा सकता। बेरोजगारी इतनी बन गई है कि बंदा करने पे मजबूर हो गया है। गरीब आवाम को जीने दो, ये मर रही है। ये आपका साफ सुथरा पंजाब, जब गरीब आवाम रहेगी नहीं तो क्या करना है आपका सुथरा पंजाब। पुलिस वाले देखो तो रेडियो वाले के पीछे हैं, ट्रैफिक वाले हैं तो वो रेडियो वाले के पीछे, पैरा फोर्स वो रेडियो वाले के पीछे, एलडी वाले हैं वो रेडियो वाले के पीछे। कि जान क्यों नहीं छोड़ते हैं, गरीब आवाम को क्यों नहीं कमाने देते। मेरी रेडी परसों उठाई गई थी, अब मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। जब उठा ली तो क्या करे, 20,000 रुपया तो मेरे पास नहीं है, 15,000 रुपये या 10,000 रुपये लगा लो। अगर वो मैं लेके तो दूसरे दिन वो फिर उठा लेंगे। खुदारा मेरा ये सवाल है, ठीक है, ये गरीब आवाम को जीने दो। पीरा फोर्स वाले भी आते हैं, ये लंडे से आके ना ये रिश्वत लेते हैं, ये रेडियो वाले से भी बता लेते हैं। जब इनकी कंप्लेन हो गई बाहर अफसर के ऊपर के यार ये बात है, बात फैल गई, फिर इन्होंने लेना बंद कर दिया। लेकिन ये लेते हैं, ये भी हर जगह से लेते हैं। इसकी भी आप हल्फिया बात कह सकते हो। बिल्कुल, मैंने खुद दिए हुए हैं पीरा फोर्स को रिश्वत दी है। पीरा फोर्स को जिस दिन उनको रेडी या फट्टा या कुछ चीज ऐसी नहीं मिलती ना, उस टाइम परेशान हो जाते हैं। ओए हो यार, हमें क्यों नहीं मिला, हमारी दिहाड़ी जाया हो गई है। लाला 75 पैसे पेट्रोल सस्ता, क्या खुशखबरी सुनाओगे आप? जी पेट्रोल, ये कौन सी चीज सस्ती हुई है पाकिस्तान में, आप पहले मुझे ये बताएं। पेट्रोल महंगा है, हर चीज महंगी हो गई है, ठीक है। तो आज मैं ये कहना चाहता था कि ये जो बेरोजगारी बनी हुई है, खास तौर पे ये ठेले वाले जो रेडियो वाले हैं ना, इन पे बहुत जुल्म हो रहा है। खुदा, मैंने उस दिन देखा है कि यहाँ से रेडियो उठा के ले जा रहे थे और वापसी कोई भी नहीं। ऐलान तो कर दिए कि रेडियो ठेले उठाने हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी दी हैं जगह उससे ज़्यादा अंगेज होती है जो उनकी अपनी रेडियाँ हैं, जो उनके अपने फटे हैं सरकारी। हमारी रेडी से उनकी जगह ज़्यादा अंगेज हो रही है। आप मुझे ये बताएं, हमारी रेडियो उठा के दूसरी रेडी लगाने का क्या फ़ायदा है। दिल्ली दरवाजे के बिल्कुल सामने जहाँ से लंडा एंड होता है, शुरू यहाँ से होता है, ठीक है, एंड होता है, आप राइट साइड पे देखना तमाम रेडियाँ लगी हुई हैं। उसी जगह पे लगी थी जो हमारी यहाँ उठा के अपनी उन्होंने लगवा दी हैं। वो ये है कि उन्होंने 1.5 लाख रुपये लिए, ठीक है, और 5,000 रुपया महीना मंथली वो ले। ये बातें हैं ना, 1.5 लाख लिया ना 5,000 है। खुदा की कसम करके कहता हूँ, मैं खुदा की ज़ात देख रही है, मैं झूठ नहीं बोलता। एडवांस में उन्होंने 1.5 लाख रुपया लिया। आप कसम खा गए हैं? मैं तब खाता हूँ कि हमने दिए हुए ना, हमारे जो कज़न है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, उन्होंने लगाई हुई है वहाँ पे 1.5 लाख रुपया दे के। आप सीधा जाएं उनसे ही पूछ लें कि आपने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर दूसरी बात, ये जो हमारे ठेले हैं, हमारी रेडी है, ये उठा के ये बाहर बेचते हैं और अपनी आंखों से देखें। मैं वो बात करता हूँ जो अपनी आंखों से देखी होती है। इनके ठेकेदार हैं अभी भी, शिमला पहाड़ी चले जाएँ आप, नादरा ऑफिस के सामने एक भाई है ठेकेदार, ये जितनी रेडियाँ भी जाती हैं, अगर 3 ट्रक जाते हैं तो 2 ट्रक उसके पास जाते हैं। वो कहते हैं यार कितने पैसे देने, इतने पैसे जी उतार दो जी। वो नहर पे जाके उतार देते हैं, वो ले आते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये ड्रामा बना हुआ है ना। मरियम साहब ने तो ऐलान कर दिया है, सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता आगे क्या हो रहा है। ये जो रेडियाँ जाती हैं, इनके अपने ठेकेदार हैं। अगर 3 ट्रक यहाँ से जाते हैं, 2 ट्रक वो लेता है ठेकेदार, ठीक है, 1 ट्रक उनके दफ्तर में जाता है। उनको तो यही पता है कि बस हमने ऐलान कर दिया, बस ठीक है, सफाई होनी चाहिए, आगे ये तो नहीं पता क्या करें। और दूसरी बात, ये पीरा फोर्स वाले हैं, ये पीरा फोर्स वाले जो हैं, इन्होंने भी रिश्वत लेनी शुरू कर दी है। जो 2 ट्रक, पहले मैं पीरा फोर्स पे आता हूँ, जो 2 ट्रक उनके उसमें जाता है, ठेकेदार लेता है, उसका करता है। उसका ठेकेदार, भाई चले गए, मुझे चाहिए, ये भाई चला गया, मुझे रेडी चाहिए, मुझे ठेला चाहिए, मुझे बेंच चाहिए, मुझे पंखा चाहिए। मैं अगर ये साबित ना कर दूं तो जो मर्जी, अभी मेरे साथ बैठे हैं, ये शिमला पहाड़ी दूर तो नहीं, नादरा दफ्तर के सामने, कैसी बात करते हैं, मैं साबित करके दूंगा, ठीक है। ये दफ्तर में नहीं जाते हैं, ये वो बंदा लेते हैं, हाँ जाते होंगे। 3 ट्रक अगर इन्होंने उठा लिए, 2 भाई के पास हैं, वो ले लेते हैं इनका ठेकेदार, 1 ट्रक जो है ना, ये दफ्तर में चला जाता है। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ से कोई चीज़ उठा ली, उधर चले गए, ठीक है, वो पैसे दे के छोड़ दे। तुम रेडी लेकर आए ठेकेदार से? खरीद के 5,000 रुपये रेडी लाया, 5,000। इधर आओ, इधर 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 इधर। तुम हल्फिया कहते हो, तुम रेडी लेकर आए? लेके आया, वो जो यहाँ से उठाया पीर मकी से लाया।
इनके अलग अलग ठेकेदार हैं। ये नहीं कि लाहौर में एक ही जगह पे ठेकेदार है, नहीं, पीर मक्की में अलग हैं, ठीक है, ये तो शमला पहाड़ी अलग हैं, इनके अपने ठेकेदार हैं। बेरोजगारी इतनी बन गई है, इतनी बन गई है कि बंदा करने पे मजबूर हो गया है। देखें, अगर एक बंदा है वो सारा बना है 6 बंदों का, अगर उसने ठेला लगाया है, रेडी लगाई है, मुझे ये बताएं कि अगर उसकी रेडी उठा लेते हैं, पहली बात तो ये है कि मैं आपको अल्फन ये कहता हूँ कि मेरी रेडी परसों उठाई गई थी, परसों। शायद कोई जानता ही होगा, इधर मैं नींबू पानी लगाता हूँ, शायद कोई नहीं होगा, ये इधर आगे जाएंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब उठा ली, अब मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, अभी नहीं जा रहा, मैंने कल जाना है, ठीक है, एबटाबाद का मेरा इशू, मैंने कल जाना है मैंने, ठीक है। जब उठा ली तो क्या करे, 20,000 रुपया तो मेरे पास नहीं है, 15,000 रुपये या 10,000 रुपये लगा लो, अगर वो मैं लेके आता हूँ दूसरे दिन वो फिर उठा लेंगे। ये सब जितना भी है, पुलिस वाले देखो तो रेडियो वाले के पीछे हैं, दूसरा क्या नाम है उनका, ट्रैफिक वाले हैं तो वो रेडियो वाले के पीछे, पैरा फोर्स वो रेडियो वाले के पीछे, एलडी वाले हैं वो रेडियो वाले के पीछे। कि जान क्यों नहीं छोड़ते हैं, गरीब आवाम को क्यों नहीं कमाने देते? खुदारा मेरा ये सवाल है, ठीक है, ये गरीब आवाम को जीने दो, मरियम साहब, गरीब आवाम को जीने दो, ये मर रही है। ये आपका साफ सुथरा पंजाब, जब गरीब आवाम रहेगी नहीं तो क्या करना है आपका सुथरा पंजाब, ठीक है। आपकी सोच हो सकती है कि आपने ऑर्डर कर दिए, अच्छा काम है, लाहौर की सफाई होनी चाहिए, मामलात अच्छे होने चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन ये भी तो देखो ये बन क्या रहा है। जरा आप बाहर निकल के तो देखें, जरा पीरा फोर्स वाले भी आते हैं, ये लंडे से आप जाएंगे, मैं किसी से नहीं डरता, ये लंडे से आके ना ये रिश्वत लेते हैं, ये रेडियो वाले से भी बता लेते हैं। जब इनकी कंप्लेन हो गई बाहर अफसर के ऊपर कि यार ये बात है, बात फैल गई, फिर इन्होंने लेना बंद कर दिया, लेकिन ये लेते हैं, ये भी हर जगह से लेते हैं। इसकी भी आप हल्फिया बात कह सकते हो। बिल्कुल, मैंने खुद दिए हुए हैं पीरा फोर्स को रिश्वत दी, पीरा फोर्स को, उन्होंने तो पीरा फोर्स निकाल दी, पीरा फोर्स के ऊपर भी कोई ऐसा बंदा निकाले कि ये क्या कर रहे हैं, जितने ये हैं कि आपकी सोच हो सकती है, ठीक है। आपने पीरा फोर्स को भी रिश्वत दी? हाँ दी है, मैंने क्या कि लंडे में 100 बंदों ने दी है, क्या करते अगर ना देते, वो निकालो भाई, निकालो भाई, इधर से भी निकालो, उधर से भी निकालो, ठीक है, वो लगाने ही नहीं देते। ये पूछे ना भाई से जो लंडे में रहते हैं, ये बात है, ये मैं अपने से कह रहा हूँ। अब परसों आप जा रहे हो, कल लैपटॉप आप जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? लेके क्या जाना है हमने, ठीक है, कुछ नहीं, बस अपना घर है, उधर जाएंगे, 1-2 माह वहाँ रह के तो फिर इंशाल्लाह दोबारा फिर वापस। काम क्या करोगे आप? आके हमने आगे से ये लंडे का काम शुरू करना है, रेडी छोड़ देनी है? ज़ाहिर बाजार वगैरह लगाने हैं, ठीक है। इन्होंने बाजार भी बंद कर दिए हैं, मानेंगे आप इस चीज़ को? बाजार जो लगते हैं ना, इन्होंने वो भी बंद कर दिए हैं पीरा फोर्स ने। क्यों? बस क्यों कुमार, अच्छा मुझे ये बताएं, बाजारों में तो एक मखसूस जगह बनी होती है, वहाँ पे ना तो रश होती है, ना तो अपना गाड़ियाँ कोई ब्लॉकेज होती है, ना तो कोई और मसला होता है। एक जगह पे उन्होंने जगह दी हुई, स्टॉल लगते हैं, वो जगह क्यों बंद की है? अगर बता जाता है वो खुश हैं, फिर कहते हैं लगा लो, वरना नहीं। अब बता नहीं लेते होंगे, वो सरकारी खर्चा होगा। ये आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं, ठीक है, आप जाएं, आपको अंदाजा होगा कि ये मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ये सब लेते हैं रिश्वत, जितने भी है ना ये सब ले रहे हैं। जो एलडी वाले कमेटी वाले हैं वो अपनी बाप की भी नहीं सुनते, क्यों कि उनको पता है कि हमने ना हमारा रिस्क लगा, जिस दिन उनको रेडी या फट्टा या कुछ चीज ऐसी नहीं मिलती ना, उस टाइम परेशान हो जाते हैं, हो यार हमें क्यों नहीं मिला, हमारी दिहाड़ी ज़ाया हो गई है, ठीक है। हकीकत में बता रहा हूँ आपको, ये बाहर आके बेचते हैं। तो मरियम साहब, आखिर मेरी यही बात है आपसे, खुदारा गरीब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा परेशान है, नौजवान बंदे करने पे आ गए हैं, ठीक है। ये जो कमेटी वाले हैं सर, ये खुदारा हमारे सर से ये उठा दें, हमें रोज़ी कमाने दें, ये मेहरबानी होगी आपकी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ 75 ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੈ? 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 75 ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। 75 ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਚੋਇਆ, ਇੱਕ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚੋਇਆ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। गुज़िश्ता रात हुकूमत ने पेट्रोल अज 75 पैसे सस्ता करता है। 75 पैसे भी नहीं सस्ता होया होए सर, मैं कह रहा मैं 500 तेल पवा के आ रहे हैं,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 75 ਪੈਸੇ ਸਸਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ। ਸਾਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ 500 ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਰ 75 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਵਾ ਲਓ ਜੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 75 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਠੀਕ ਇਹ ਹੋ ਝੂਠ ਗਿਆ। ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਖੋਖਾ ਰੋਡ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ। ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈਜਾਨ 75 ਪੈਸੇ, 1 ਪੈਸਾ, 2 ਪੈਸਾ, 3 ਪੈਸਾ, 4 ਪੈਸਾ, 5 ਪੈਸਾ, 6 ਪੈਸਾ, 75 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ 75 ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਂ? ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਚੋਇਆ ਇੱਕ ਰੱਖੋ, ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੋਇਆ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 75 ਪੈਸੇ ਕਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਹੋ। ਕਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਿਕਲੀਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਿਕਲੀਦਾ। ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸੁਣਿਆ। ਸਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਿਕਲੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਸਰ ਹੈ। ਕਮਾਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਸੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਡੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕੋਕੋ ਰੋਡ ਅੱਛਾ। ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੇਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਲੈ ਆਇਓ ਜਿੱਦੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 335 36 ਨਹੀਂ 36 37 ਰੁਪਏ 37 ਸਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੰਡੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। 75 ਪੈਸੇ ਸਸਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ 75 ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੈ? 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਬਾਂ ਜੋ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 75 ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ? ਜੇਬ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਨੇ? 700 ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਕਮਾਇਆ ਤੇ 13000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਦਾ। ਜ਼ਰਾ 100 ਰੁਪਏ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੀਫ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਚਲੋ ਕੱਢੋ, 30 ਰੁਪਏ ਕੱਢੋ। ਬਲਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਨਿਕਾਲੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ? 10 ਰੁਪਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਦੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ 10 ਰਹਿੰਦਾ है? नहीं रहता। ये कितना हो जाएगा? 9 रुपए 25 पैसे। हाँ जी, अगर इसमें से आप 75 रुपए निकाल दें, ये 9 रुपए 25 पैसे रहेगा। आज आपका ये नोट 9 रुपए 25 पैसे नहीं, ये 10 रुपए है। सर जी मेरी गल सुनो, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। हाँ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਈਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀ ਬਾਜ਼ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਾਂਗੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਲਿਜਾਣੀ ਅਕਸਰ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ जाइए, उन्होंने तो कुछ है बंदा खा लेता। ये अवाम को खुश होना चाहिए। 75 पैसे है, मुंह से कहना है 75 पैसे। हाँ जी। और देखे ना, अगर 25 करोड़ अवाम है, 10 करोड़ अवाम 75 पैसे पेट्रोल सस्ता लेती है, वो कितने 2-2.5 करोड़ तो तकरीबन बन जाता है ना रिलीफ अवाम को। हाँ जी ये बड़ी बात है। ठीक है। असल में बिलाल भाई बात ऐसे है कि ये जो महंगाई है ना हमारे मुल्क में, बदअमनी है, बद इखलाकी है, इसकी जो मेन वजह ना हर बंदा अपने एंगल से देखता है। तो मैं जो आपको एंगल बताने लगा हूँ, ये मेरे दोस्त मेरे भाई खड़े हैं, हर बंदा इस चीज़ की गवाही देगा ये भाई सच कह रहे हैं। असल में बदअमनी बेराह रवि का हम लोग शिकार हैं। असल में हमारे दिलों के अंदर से ईमान उठ गया है, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं है। और जो आप कहते हैं ना कि जी कैसे सबूत हर बंदे का आप सुने वो जी नारे लगाएंगे, नहीं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की जिस तरह बेअदबी बेहुरमती और या अखबारात की सूरत में
शहीद कुरान मजीद मुकद्दस सुराग अगर घर में शहीद हो जाए ना, कोई कुरान पाक बच्चों के सपारे मजहबी कुतब हो जाए, उनको रखने के लिए आपकी मस्जिदों के अंदर जगह नहीं है। क्या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की ये शान है कि अगर वो बसीदा हो जाए या वो शहीद हो जाए तो हम गली मोहल्लों में जो खंबे लगा के तोड़े लगा के उनमें रखें? हालांकि कुरान पाक तो वो है ना जिसको हम बगैर वजू छू नहीं सकते, जिसका एक एक लफ्ज़ पढ़ने से इतना अजर सवाब है। वही कुरान पाक जब शहीद हो जाता है तो उसको रखने के लिए हमारे मस्जिदों में जगह नहीं है। आप दूसरी बात, हमारे उलमा कराम मजहबी जमातों की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है और मजहबी जमातें भी उन्होंने भी अपना इसमें हिस्सा डाला हुआ। आप देखें आजकल बरसात है मेरा भाई, आप मेरे इस सड़क पे चले जाएं, इधर चले जाएं, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस होती है, महफिल मिलाद होती है, मजलिस का एहतमाम होता है, उनके लिए इश्तिहारात लगते हैं। हर इश्तिहारात के दाएं बाएं पता क्या होता है? या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पाक लिखा होता है। फिर जगह जगह पे पाक नाम लिखे होते हैं, हर नाम के साथ मोहम्मद नाम लिखा होता है। वो इश्तिहार आजकल ये बरसात है, बारिश का पानी पड़ना है, वो जाना किधर है? ज़मीन पे। आप मेरे साथ अभी मकलोर रोड मार्केट चले जाए, लाहौर में मोटरसाइकिल की मार्केट है सर। जो मोटरसाइकिल के दाएं बाएं जो टापे लगते हैं ना, वो उर्दू अखबार में पैक होते हैं। आप तंदूरों पे चले जाए, लोग रोटियां रख के ना तंदूर अखबारात के ऊपर रोटियां देते हैं। ये सामने ट्रैक्टर मार्केट है, मैं कई दुकानें आपको ऐसी दिखा दूंगा, उनको बाज़ दफ़ा मना भी किया लेकिन नहीं बाज आते। क्या करते हैं? सुबह दुकान खुलती है, अखबारात जो आई होती है पकड़ते हैं, वो लड़के सुबह शीशे साफ करते हैं। अब देखें ना, मुझे आपका बहन भाइयों का अजीज़ों कारब का अदब क्या होगा? हमें तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का अदब हया ही नहीं रहा। तो फिर इस कौम को आप कहते हो कि हमारे ऊपर बड़ा नेक पार सा हुक्मरान है, ये रोना पीटना इस कौम का लगा ही रहना, ये नहीं मुकना जब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का अदब और हया नहीं आएगा। जब तक ये मजहबी जमातें अपनी तशहीर और पब्लिसिटी के लिए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का लिखना बंद नहीं करेंगे। अब उर्दू बाजार चले जाए, कुरान पाक का पेपर देखे, कुरान पाक का पेपर बिलाल भाई इतना बारीक पेपर है, मैं गारंटी से कहता हूँ 6 महीने आप कुरान पाक पढ़े भी ना, अलमारी में रखें, वो 6 महीने बाद खुद ही पसीदा हो जाएगा। हम मुसलमानों की हालत ज़ाहिर बड़ी ख़राब हो गई है और जिस कौम के अंदर गैरत ही ख़त्म हो जाए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो फिर हमारा ऐसा रोना पीटना लगा ही रहना। बिलाल भाई असल महंगाई की जो वजूहात है ना, वो हमारे जो अदब ख़त्म हो चुका है, बहन भाइयों का अदब, अजीज़ों का अरब का अदब, रिश्तेदारों का अदब और सबसे बड़ा अदब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का और उनके नामों का। जब तक हम अदब वाले नहीं ना हो जाएंगे, हमें खैर नहीं पढ़नी, ना हुक्मरानों से पढ़नी है ना एक दूसरे से पढ़नी है। बाकी मेरी इस नहीं तो आप ये उठाते हैं जब आपको कोई ज़मीन पे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाकिस्तान ने तौफीक दी हुई है, अल्लाह की तौफीक से उठाते हैं। ये गली मोहल्लों में जो खंबे तोड़े वगैरह लगे होते हैं, टीन वगैरह लगे होते हैं, मुख्तलिफ कब्रस्तानों के बाहर जो कमरे वगैरह बनाए गए हैं, अल्लाह का शुक्र है उधर से हम उराक वगैरह उठाते हैं। बड़ा दिल दुखता है जो उनकी हालत होती है, बड़ा दिल दुखता है कि ये अल्लाह के पाक कलाम जो सच्चा कलाम है, बरकत वाला कलाम है, लोगों के अंदर अदब ख़त्म हो गया। बिलाल भाई जब तक लोग सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे तो हमारे मामलात नहीं ठीक होंगे। हमारे ऊपर ये हुक्मरान भी तो अल्लाह की मर्जी से आते हैं। जब कौम बद किरदार हो जाती है ना, बेअदब हो जाती है, ये अल्लाह सोना मुसल्लत करता है। इनकी क्या जरूरत है ये हमारे ऊपर आ जाए? हम खुद ठीक होंगे तो किसी की जरूरत नहीं कि बरकिरदार शख्स हमारे ऊपर आ जाए। अल्लाह पाक की ज़ात हिदायत दे जी, मुझे भी दे। अल्लाह पाक की ज़ात आका अलैहिस्सलाम के हर उम्मती को मुकद्दस सुराग का अदब करने की तौफीक दे। मुकद्दस सुराग की अल्लाह सोना इनको बरकत अता फरमाए। आमीन। घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, बत्ती का बिल, गैस का बिल, ये हुकूमत का ही क्या आ गई है? इससे अच्छा बंदे गरीब बंदे को मारे तो सुकून हो जाएगा। मरने मारने की क्यों बात कर रहे हैं? क्या हो भाई गया? कोई खाने पीने के नहीं है, बच्चों का काम धंधा नहीं है, बंदा करे क्या? मेहनत करे, कारोबार नहीं है, फिर जिसके पास जाते भाई ये तेरा कहता भाई है ही नहीं। अभी बत्ती का बिल 10,000 का भेजा, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? आपको 10,000 का आ गया? हाँ जी, 10,000 का बत्ती का, 5,000 का गैस का। और आपकी टोटल कमाई ये है? टोटल आपकी इनकम कमाई ये है? है, मिलेगा तो कुछ होएगा ना। 10,000 का
बिजली का और 5,000 का गैस 5,000 का गैस का और अब आपको कह रहे हैं कि ये जमा करवाएं। हाँ, अभी कुछ भी नहीं समझ आएगा, क्या करे बंदा। इससे तो अच्छा ना आवाम को मार ही दे हुकूमत। भाई कारोबार नहीं है, क्या करें, बच्चे तो मानते हैं ना खाने को। घर में बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी में 12 साल की, एक बेटा मेरा 3 साल का। ये हुकूमत कुछ भी नहीं करेगी, ये सिर्फ खाने वाली हुकूमत है। कारोबार है नहीं, बंदा भूखा मरेगा, क्या करेगा। बंदा भूखा मरेगा, क्या करेगा। काम है, कोई काम नहीं है। जिसके पास जो यार ये देगा नहीं देगा चीज़ है, कोई हुकूमत कुछ नहीं कर रही, सिर्फ दिखावा है। कह दिया गरीब आदमी का कब्र खुदाई का 40 से ज़्यादा 50,000 रुपये कब्र खुदाई है। क्या कह रहे हैं? कब्र खुदाई 50,000 रुपये। 1 लाख रुपये में मरेगा अब, ना 1 लाख रुपये हो ना बंदा मरे, ना हो पैसा ना बंदा मरेगा। भाई सच बात है, सच करो, झूठ नहीं बोलो। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ਕੀਤਾ। 75 ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਆਓ ਫੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲ 'ਚ। ਅਗਰ IMF ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਜਾਏ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਆ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਆਵਾਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ 18 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ 25 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ हाँ तो सर शर्म तो नहीं आई है कि 75 पैसे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मरियम साहबा ना इस दे बारे सोचना चाहिए, इन्ने कम नहीं करने चाहिए, ज़्यादा कम करने चाहिए। ठीक है, और मैनू पेट्रोल वधे घटे का नहीं दुख है, मैनू तुहाडे मिलन की खुशी है। कितनी दफ़ा मैं प्रोग्राम देखा था, मोहब्बत है। मरियम साहबा जी देख रही है तो मेहरबानी करो पेट्रोल सस्ता कर दें, करना चाहिए। ठीक है। जंग किसी मुल्क च हो रही है, पेट्रोल साडे मुल्क च पाकिस्तान च पए ने, की लैन देन साडा कोई है? भाई ने साडे फिर उन्हां दा असीं फुल जोर भी नहीं दे सकते, पूरी तरह असीं लड़ भी नहीं सकते, थोड़ा दूर रख लो। आवाज़ तो मेरी जा रही है तो साइड ते होके करना है। चलो ठीक है, तुसीं इंज करो कि कम से कम भी सानू ना 250 रुपया लाओ तो निज़ाम चलाओ। 250 रुपया ठीक है, उन्होंने को अफोर्ड कर लांगे। 250 तक होनी चाहिए पेट्रोल की कीमत, इससे 250 वरना महंगा आपकी नज़र में। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। 1000 मेरा ख्याल 3 लीटर नहीं पूरा आया 1000 रुपये का। हाँ नहीं आता 3 वो तो घट सी, कुछ पॉइंट कम सन। तो मरियम साहिबा मेहरबानी करो 250-200 से लिया। वालेकुम अस्सलाम। सर पेट्रोल देखें 75 पैसे सस्ता, डीजल 2 रुपये 24 पैसे महंगा। बहुत बड़ा तीर मारा है, बहुत बड़ा तीर मारा है। नहीं वो 75 पैसे का आप करेंगे क्या, जरा बताएं ताकि लोगों में हौसला है। वो दादा साहब का गला है ना, वहाँ पर जाएंगे 75 पैसे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे 75 पैसे। ये आप भी समझते अगर 25 करोड़ आवाम को 75 पैसे का रिलीफ मिला है, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इतना बड़ा कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखा रिलीफ, इतना बड़ा। तकरीबन 48-49 साल मेरी उम्र है, पहली दफा इतना रिलीफ मिला है, पहली दफा। आपको खुशी हुई है? हाँ बड़ी खुशी, देख रहे इतनी खुशी हुई है कि सड़क पे खड़े बैठे हैं, इतनी खुशी हुई है। करते क्या आप? मजदूरी। 4 बेटियां हैं मेरी और बेरोजगार हूँ इस टाइम 2.5 साल से। क्या कह रहे हैं? 4 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 2.5 साल से बेरोजगार हूँ, ये गवर्नमेंट है, यहाँ पर रटे लगे होते हैं सारे उठवा के ले गई है। 4 बेटी हैं, 2.5 साल से बेरोजगार हैं। आपने दाढ़ी रखी है, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा आप गलत बयानी करें। 2.5 साल से गुजारा कैसे कर रहे हैं फिर? बस वो करवा रहे हैं। नहीं आपने कहा नहीं कि मेरी 4 बेटी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं गुजारा कैसे करूँगा? कौन सुनेगा? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साथ रहूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, शायद कोई लग जाए, क्या करें, कौन देगा?
75 पैसे उसने बड़ा तीर मारा है जी, बहुत बड़ा तीर मारा है। 75 पैसे ने इतना पेट्रोल आंदा जी, की हो गया जी? ओ भाई बढ़ाते हो 40 रुपए, कम कर रहे हो 75 पैसे। और 75 पैसे तो कोई फकीर नहीं लेता, वो भी 10 का नोट लेता है। 75 रुपये भी सस्ता होगा ना तभी खुश नहीं है। क्यों? आपको नहीं पता कि महंगाई कहाँ जा रही है? किधर जा रही है महंगाई? ये पेट्रोल की वजह से महंगाई होती है, जितनी भी होती है। कोई चीज़ महंगी ना करो, सिर्फ पेट्रोल महंगा कर दो, हर चीज़ खुद ब खुद महंगी हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। और जो रमजान में 10,000 रुपया, 13,000 रुपया, लाखों बच्चियों की शादियां हो रही हैं पूरे लाहौर को, पाकिस्तान को। किसने कहा है? ये हुकूमत पंजाब के मैंने तो आज प्रोजेक्ट तक नहीं ना देखा ना सुना। आप कह रहे हैं, मैंने नहीं सुना। आप मेरे सीनियर हैं, अब अगर आप किसी गली में या घर में रहते हैं तो आप बाहर निकले, दुनिया से देखें। मेरे बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं मगर कोई प्रोटोकॉल नहीं है वहाँ पे, कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते हैं। 12 लाख बच्चे दूध पीते हैं डेली जब स्कूल जाते पता हैं। नहीं कहाँ पीते हैं, कहाँ से मिलता है दूध। आपके बच्चे बुरा ना, एक बात को फिर बुरा तो नहीं मानेंगे, बुरा तो फिर आपके बच्चे क्लास बंक करते हैं, वो क्लास में नहीं बैठते, बाहर खेलते रहते सुभान हैं। अल्लाह, ये जवाब आपका बहुत बेहतरीन। नहीं, क्योंकि मुझे पता है हमारी हुकूमत 12 लाख बच्चों को बिस्किट दे रही है और वो दूध दे रही है। सही। आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में कितनी सख्ती हुई हुई है? क्या सख्ती हो गई है? फौरन वो फोन करते हैं कि आपका बच्चा नहीं आया। ओ भाई बढ़ाते हो 40 रुपए, कम कर रहे हो 75 पैसे। और 75 पैसे तो कोई फकीर नहीं लेता, वो भी 10 का नोट लेता है। उसको दो हाँ 1 रुपया, आपके वो ऐसे मुंह पे फेंकेगा। सर फकीर 75 पैसे का वो तो बेचारा 8 ने भी ले लेता है। और नहीं लेता, 10 रुपए का से कम आप बात नहीं हो करता। आप कैसी बात है? आपको 75 पैसे की कौन से मुल्क में रह रहे हो? मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पता ही नहीं है 75 पैसे की आपको वैल्यू का अंदाजा नहीं है? 75 पैसे पे खुशी मनाओ जी। हाँ ढोल मंगवाओ, खुशी मनवाओ। 75 पैसे बढ़ाते हैं 75 रुपए और कम कर रहे हैं 75 पैसे। तो IMF के लिए जो हमारी खातिर कर्जा लिया वो किसने उतारना है? हमने नहीं उतारना तो किसने उतारना है? हमने उतारना है, याशियाँ करेंगे और कर्जे हम उतारें। सुभान अल्लाह, कौन सी याशी की है इन्होंने? ये क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? बिजली आ नहीं रही, गैस आ नहीं रही, बिल आ रहे हैं, बिल जमा करवा रहे हैं। मेरे घर 4 दिन वहाँ ट्रांसफार्मर जला रहा है, लाइट नहीं आई और 16,000 रुपया मुझे बिल आया है। आप कह रहे हैं आए कर्जे हमने उतारे। बुरा ना मानिएगा, आप बिजली कम इस्तेमाल करें, कम बिल आएगा। एक पंखा है, एक फ्रिज है बस, और एक मोटर लगी हुई। सर कौमें कुर्बानियाँ देती हैं, मगर इन्होंने कुर्बानी कोई नहीं देनी। इन्होंने और क्या कुर्बानी दी है? सुभान अल्लाह, इन्होंने कुर्बानी कोई नहीं आपके देनी। बच्चे स्कूल जाएं, उनके बच्चे सारा दिन हमारी खिदमत करें, बाजी मरियम साड़ी खिदमत करें, हमजा भाई साड़ी खिदमत करे, मियाँ साहब साड़ी खिदमत करें, बड़े मियाँ साहब साड़ी खिदमत करें। कर्जा धरते बंदे रखे ने, ਉਹਦੇ खिदमत करन कम से कम ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਥੇੜਲਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ। तो बाजी मरियम औरंगजेब नहीं साड़ी खिदमत कर दी, बाजी अजमा बुखारी नहीं कर दी, भाई ता तारा नहीं कर दे। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਥੋੜੀ ਲਾਇਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਹੇ। 75 ਪੈਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 75 ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਗਾ। 5 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, 5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 75 ਪੈਸੇ ਨਾਲ 75 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਵੋ। ਢੱਕਣ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ 75 ਪੈਸੇ ਦਾ। एक सेकंड, कितनी आवाम है पाकिस्तान की? 5 करोड़। 22 करोड़ बिल वास्ता नहीं, 5 करोड़ बिल वास्ता, बिला वास्ता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब दा पेट्रोल नाल तलक है। 75 पैसे ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਵੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ IMF ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मेट्रो किधर लिए बनाई है, ऑरेंज ट्रेन किधर लिए बनाई है? ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ? ਸਫ਼ਰ ਔਰਨ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਪੀਡੋ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟਾ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ सर 4 दिन टमाटर नहीं खाओगे, 4 दिन आटा नहीं खाओगे, की हो जाएगा? ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੋ।